प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज ये प्रश्न आया है। सुशील कुमार पटनायक, कटक, उड़ीसा। उनका प्रश्न है, अलग अलग सिद्धियां कैसे मिलेगी। उनका प्रश्न है, जो सिद्धियां सब होती है, सिद्धियां यानी छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, आकाश में उड़ जाना, अंतर ध्यान होगा, दूर से देखना, दूर से सुन लेना, किसके शरीर में प्रवेश कर जाना, ये सब जो है सिद्धियां हैं। तो इसी प्रकार की सिद्धियां जो है हमारा श्रीमद् भागवत 11 स्कंद में वर्णन है। 18 सिद्धियां हैं मेरे पास। देखिए, एकादश स्कंद भागवत का एकादश स्कंद जो है, इसी में भगवान कृष्ण अर्जुन को जो है क्या बोलते उद्धव को अपना जो है तो सिद्धियों के बारे में बताया है। 15 अध्याय विभिन्न सिद्धियों का नाम और लक्षण और बताया है। तो इसमें 18 सिद्धियों का वर्णन है। अणिमा, लघिमा, महिमा, ऐसिता, वसिता, प्राप्ति, दूरदर्शन, दूरश्रवण, ये सब तरह तरह की सब सिद्धियों का वर्णन है। मनोजव सिद्धि यानी मन जहाँ के यहाँ शरीर पहुंच जाएगा, और दूर से देख लेगा, दूर से सुन लेना, ये सब जो है छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, अंतर ध्यान हो जाना, ये सब सिद्धियों का वर्णन है। तो ये सब सिद्धि, अलग अलग सिद्धि के लिए भगवान जो है अलग अलग साधना बताया। जैसे दूर से सब चीज देख लेने का, जैसे महाभारत युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, संजय जो है दिव्य दृष्टि द्वारा देख करके धृतराष्ट्र सामने वर्णन कर रहे थे, दूर से देख लेते थे। तो ये सब दूरदर्शन सिद्धि के लिए कहा गया है कि अपने सामने, जो सूर्य नारायण के सामने जाकर सूर्य को आंख मिलाइए और उसी सूर्य मंडल में भगवान का जो है स्वरूप का चिंतन कीजिए। इसी प्रकार प्रतिदिन अगर आधा घंटा घंटे ऐसे करते रहेंगे तो सूर्य का किरण से अपना आंख का जो है उसे से परिवर्तन होगा, जिससे कि सारा विश्व को जो है देखने का शक्ति आ जाएगा। लेकिन ये सब जो है सिद्धि जो किया, सिद्ध किया हो, ऐसे गुरु के पास जा करके ये सब सीखना चाहिए। नहीं कि आ जाकर सूर्य के सामने आंख खोल कर देखने लग जाए तो और आंख खराब हो जाएगी। तो ऐसे जो है दूरदर्शन का सिद्धि, दूर से सुनने का सिद्धि, छोटा हो जाने का, अंतर ध्यान हो जाने का, ये सब सिद्धियों का इसमें वर्णन है। लेकिन ये सब सिद्धि अगर आप एक साधना करने जाएंगे तो आपसे एक तो ऐसे कोई सिद्ध गुरु मिलेगा नहीं। आजकल योग सिखाने वाले गुरु मिल रहे हैं, खाली आसन प्राणायाम सिखाने वाले हैं। किसके पास कोई ये सिद्धि नहीं है कि आकाश में उड़ जावे, छोटा हो जावे, बड़ा हो जावे, अंतर ध्यान हो जावे, दूर से सुन लेवे, ऐसे सब मिलेगा नहीं आप। ये सब जोग है, जोग आसन है। लेकिन ये सब जो सिद्धि है, ये सब जो है बड़े साधना करना पड़ता है, एकांत में बड़ी करना पड़ता है। लेकिन भगवान ने कहा जिसको सब कुछ सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा हो, सब सिद्धि जो चाहो, तो यहाँ पर जो है एकादश स्कंद के जो है 15 अध्याय में कहा, उपासक माम एवं युग धारणया मुने सिद्ध्यम पूर्वम कथिता उपतिष्ठन् शेषतः। यानी कि भगवान कह रहे हैं, जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करके, मेरा धारणा करके, मेरा चिंतन करता रहता है, वे सभी सिद्धियां पूर्णतः उनको प्राप्त हो जाती है। यानी कि जो ये सिद्धियों के चक्कर में न पड़ करके केवल मन को जो है भगवान के चरण में अर्पण करके राम 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 उनका रात दिन हरदम हर पल जप करता रहता है, भगवान का चरण में मन लगा के, भगवान का सुंदर स्वरूप में मन लगा के, भगवान के नाम में, भगवान के चिंतन में, इस प्रकार मन को जो है पूरी तरह से लगा करके धारणा जिसको कहते हैं, मन में जो है भगवान का ही धारणा करके उनका स्वरूप का चिंतन करता रहता है। भगवान कहते हैं उनको मैं सब सिद्धि अपने आशीर्वाद से कृपा करके दे देता हूं, अपने आप सब आ जाता है। ऐसे अलग से एक साधना करने जाएंगे तो हो सकता है कहीं विघ्न हो जाए, कि न जो साधना में बहुत सारे बाधा विघ्न भी आते हैं, देवताएं विघ्न भी करते हैं, माया भी आकर विघ्न करती है। लेकिन भगवान का जब आप भजन करेंगे, उनको स्मरण करके भगवान की कृपा से जब मिल जाएगा, फिर उसमें कोई बाधा विघ्न नहीं।
जैसे कोई व्यक्ति जा करके कहाँ ड्यूटी करके बिजनेस करके पैसा कमाता है, लेकिन कोई बड़ा करोड़पति सेठ हो, उनके जाकर सेवा करने लग जाए, उनके चरण दबाना, तेल मालिश करना, उनके आज्ञा पालन करना, उनके अनुसार चलना, ऐसे कर दे तो सेठ अगर चाहे तो करोड़ों रुपया उनको ऐसे ही दे दे। जो मजदूरी करते 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 आप साल भर में नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर सेठ कृपा कर दिया तो एक ही दिन में मिल जाएगा। ऐसे ही जो है भगवान का जो सिद्धियों का साधना कोई अगर करे, हो सकता है कभी मिले न मिले, लेकिन भगवान का भजन अगर बढ़ाया जाए, नाम जप बढ़ाया जाए, उनका स्मरण बढ़ाया जाए, उनको भक्ति बढ़ाई जाए, तो भगवान जो कृपा करेंगे तो एक ही साथ में सब सिद्धि प्राप्त हो जाए। देखिए हनुमान जी महाराज को जो है माता जी ने दिया ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन है जानकी माता। माता जी ने कहा तुम अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बन जाओ। नवनिधि यानी 9 प्रकार की संपत्ति, सोना चांदी हीरा लीड़ा मोती माणिक सब नवनिधि कहा जाता है। अष्ट सिद्धि ये सब जो है केवल माता जी ने कृपा कर दिया, माता जाने की नहीं, इसलिए हनुमान जी शक्तिशाली हो गए। तो ऐसे ही जो है एक तो अलग अलग साधना करने से बड़ा कठिनता से मिलती है, लेकिन जो भगवान का भक्ति मन को लगा देते हैं, भगवान कृपा करके समस्त सिद्धि अपने आप उनको प्रदान कर देते हैं। इसलिए जिसको सिद्धि प्राप्त करना हो, केवल भगवान का सुंदर स्वरूप का लाल लाल चरण है, पीताम्बर धोती पहने हुए है, कमर में करधनी है, कौस्तुभ मणि है छाती में, और मंद मंद मुस्कुरा रहे, इस सुंदर स्वरूप का भगवान का स्मरण करके आप इस प्रकार भगवत चिंतन में लग जाइए। अपने आप रिद्धि सिद्धियां आपके पास आकर के जो है पहुंचेगी, वो विघ्न बन के आएगी। लेकिन भगवान की कृपा से अगर आएगा तो फिर आपको वो सब सहजता से प्राप्त हो जाएगा, जो बड़े बड़े साधना से भी नहीं मिल पाता। इसीलिए मैं ये कहूंगा, इधर उधर भटक न भटक करके केवल भगवान का भजन कीजिए, भगवान का भक्ति बढ़ाइए, अपने आप जो है वो समस्त सिद्धि आपको प्राप्त होगी। जय श्री राम।